साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान को आंदोलन करने की क्या जरूरत है, वो खेत में जाकर के खेती करें। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि ये किसान है ही नहीं, ये राजनीतिक दलों के भारे पे बुलाए गए लोग हैं। ये तो मैं सभ्य भाषा में बोल रहा हूं। अगर आप बिके हुए पत्रकारों और मीडिया चैनलों को सुनेंगे तो आपके कान से खून निकल सकता है। वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। पिछले कुछ महीनों से मेरे फेसबुक पे बहुत सारा मैसेज आता है और वो मैसेज करने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के हैं। ज्यादातर मैसेज में लोग लिखते हैं, भाई साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हम सोचते हैं किस बात का माफी मांग रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया। तो अगले लाइन में लिखता है, आपको देशद्रोही समझने की गलती कर दी, जाके पैर न फटे विवाही, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जब हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ था तो हम इस देश में घूम घूम करके लोगों को कह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी देश के खिलाफ नहीं, देश के आम आवाम के हक और अधिकार के लिए खड़ा होने वाली यूनिवर्सिटी है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों का लड़ाई नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई एक विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दरअसल इस देश में देश के जवानों, किसानों और इस देश के आम आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। याद कीजिए, जब सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि यह सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं है। और आज जब किसानों का आंदोलन हो रहा है तब भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके पीछे एक तर्क है, इसके पीछे एक दावा है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मैं पहली शुरुआत करना चाहता हूं अपनी यूनिवर्सिटी से। हमारी यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम क्या मांग रहे थे? हम कह रहे थे कि शिक्षा खरीदने बेचने की चीज नहीं है। शिक्षा इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। हम कह रहे थे कि आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, आपकी इच्छा हो तो अग्नि परीक्षा ले लीजिए, लेकिन अगर हमारे भीतर काबिलियत है तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। और ये हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा बुनियादी अधिकार है, इसको हम आपसे मांग रहे हैं और इसको हम लेकर के रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिक्षा सस्ती अच्छी क्यों होनी चाहिए? जिसके पास पैसा है वो पढ़े, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़े। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही होता कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है तो क्या इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान लिख पाते? नहीं। आप सोच करके हमको बताइए कि इस देश के जो नागरिक हैं वो नागरिक कलम से लेकर किताब तक, नमक से लेकर के गेहूं तक, जूता से लेकर छाता तक, रोड पर चलते हो या हवाई जहाज में उड़ते हो, सरकार को टैक्स देते हैं। हम सरकार को टैक्स देते हैं नहीं देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अरबपति खरबपति लोग ही टैक्स देता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। जब मोबाइल खरीदते होंगे तो मोबाइल के दाम के नीचे लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, हिंदी में लिखा रहता है सभी कर सहित। तो हम अपने खरीद में जो भी सामान हम खरीदते हैं हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? सरकार को हम टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार हमको सुरक्षा दे सके,
क्या सिपाही जी, सरकार वेतन देती है ना, बाप के घर से नहीं देती है ना, हमारा टैक्स के पैसा से देती है ना। किसके टैक्स के पैसा से जो है सुरक्षा कर्मियों को वेतन मिलता है? हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है। तो सरकार हमको सुरक्षा दे सके, दूसरा सरकार हमको शिक्षा दे सके, तीसरा सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके, चौथा सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, इसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? सरकार अगर हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करे, सरकार अगर हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करे,